संतोष श्रीवास्तव हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने अनेक उपन्यास, कहानी, लघुकथाएं, ललित निबंध तथा यात्रा संस्मरण लिखे हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी तुम हो तो। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आब लापा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। गज़ल अपनी तरन्नुम में हवा के संग हिलोरे लेते जब मीरा के कानों में पड़ी तो उसके होंठ थरथराए और पलकें हौले से झपकीं, जैसे तितली के परों ने पंखुड़ी को छू लिया हो। कपिल बस इस एक दृश्य के लिए इस गज़ल से मोहब्बत करने लगा है। वो देख रहा है उस गुनगुनाते छलकते झरने को जो वहीं का वहीं फ्रीज कर दिया गया है। पिछले 15 बरसों से मीरा बिस्तर व जिंदा लाश बनकर रह गई है। न उसके शरीर का कोई अंग हरकत करता है, न होठों से बोल फूट पाते हैं। हालांकि वो कोशिश करती है, लेकिन बोल थरथरा कर गले में वापस लौट जाते हैं। बोलों की इस वापसी को मीरा महसूस करती है। वो देख सकती है, समझ सकती है, सोच सकती है, पर जबान सुन्न है, शरीर सुन्न है। बस होंठ जागे हुए हैं, क्योंकि इन होठों तक उस वहशी दरिंदे की पहुंच नहीं थी। कैसे भूल सकती है वो काला सोमवार, वो काली शाम, जब सूरज अपनी किरणें समेट लजाया सा सागर की उर्मियों में समा जाने को आतुर था, और जब वो विज्ञान प्रयोगशाला में अपने प्रयोग के अंतिम चरण पर थी, तभी किसी के कठोर हाथों ने उसे दबोच लिया था। मीरा को अच्छी तरह याद है, प्रयोगशाला में एक भी विद्यार्थी न था, और सजल मैडम के ये कहने पर कि मीरा तुम डिटेल्स नोट करके घर चली जाना, मेरा अर्जेंट कॉल है, जाना पड़ रहा है। ओके मैम कहकर वो काम में तल्लीन हो गई थी। शाम दबे पांव कॉलेज के सहन में लगे दरख्तों की ओर बढ़ रही थी, और तभी मीरा लड़खड़ा गई। वो उस कठोर बाहुपाश को छुड़ाती, चीखती कि उसके कपड़ों को तार तार करता वो वहशी दरिंदा जा रहा था। बहुत अकड़ दिखाती है साली, आज तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। कौन था वो? मुंह में ठूसे जाते वक्त उसके ही दुपट्टे का छोर उसकी आंखों में पर्दा बनकर छा गया था, और अपने रौंदे जाते शरीर के संग संग सारी शक्ति चुकने के पहले उसने उसके चेहरे को नोचना शुरू कर दिया था। तभी आंखों पर से दुपट्टा हटा और चीख पड़ी, करण तुम? एक क्रूर मुस्कुराहट करण के चेहरे पर थी। जाते जाते करण ने मीरा का सर टेबल के पाए से टकरा दिया था। खून के फव्वारे के कुछ छींटे करण की शर्ट पर भी पड़े थे। मीरा बेहोश हो गई थी। घंटों उसी हालत में वो पड़ी रही थी। चौकीदार जब प्रयोगशाला बंद करने आया तो उसने मीरा की ऐसी हालत देख तुरंत अस्पताल पहुंचाया और उसके मोबाइल में फीड नंबरों पर फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगा। पहला फ़ोन कपिल का ही लगा। अस्पताल में मीरा की हालत देख कपिल रो पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि सिर में चोट लगने और भारी सदमे की वजह से दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। कपिल निरुपाय सा कभी डॉक्टर को और कभी अभी अभी पहुंचे मीरा के माँ बाप को देखता रह गया। तो ऑक्सीजन पहुंचाइए ना, कुछ करिए, आखिर चोट क्यों और कैसे लगी? क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? मीरा के पापा ने डॉक्टर के कंधे झंझोड़ डाले थे। माँ फटी फटी आँखों से अस्पताल के गलियारों को तक रही थीं। मीरा उनकी एकमात्र संतान थी जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। मीरा है भी हजारों में एक, पढ़ाई में नंबर 1, हर फन में माहिर, नाचना, गाना, चित्रकला, इन कलाओं की दीवानी मीरा को कपिल भी तो आर्ट गैलरी में मिला था। वो चित्रकार था और एनिमेशन का कोर्स अभी अभी चीन से सीख कर लौटा था। उनकी वो पहली मुलाकात मकसद बन गई चित्रकला को ऊंचाइयों तक ले जाने में, और वो मकसद कब प्यार में तब्दील हुआ दोनों ही नहीं जान पाए। वे जो सारी सारी रात एक दूसरे के बारे में सोचते हुए गुजारते थे, वे जो एक दूसरे से ना मिलने पर तड़प उठते थे, अगर ये प्यार है तो हाँ, वे प्यार करते हैं एक दूसरे को। अगर एक पल भी एक दूसरे के बिना गुजारना जानलेवा है तो हाँ, वे प्यार करते हैं एक दूसरे को। देखिए अभी वो कोमा में है, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ने बहुत धीमी आवाज़ में विस्फोट सा किया। उनके बीच और उसके जाते ही आईसीयू का दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे नाजियों का चैम्बर। फिर देर तक लंबे गलियारे में सन्नाटा पसरा रहा।
दूसरे दिन सुबह से ही पूरा कॉलेज वहाँ जमा था। मीरा के सभी दोस्त, क्लासमेट्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, कोई नहीं जानता था कि प्रयोगशाला में ऐसा क्या हुआ जो मीरा दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चौकीदार को मीरा बेहोश मिली, लगभग नग्नावस्था में। वो उसे चादर उड़ाकर अस्पताल लाया था। डॉक्टर की रिपोर्ट दिमागी चोट बताती है, लेकिन शक की सुई बलात्कार पर भी अटक रही है। डॉक्टर सिद्ध करें तो पुलिस रिपोर्ट में लिखे ऐसा। बहरहाल मात्र दुर्घटना का केस दर्ज कर पुलिस लौट गई। ऑक्सीजन मास्क में मीरा की चढ़ती उतरती सांसें, नसों में खूंची इंजेक्शन की सुइयाँ, नलियाँ, थरथराते होंठ, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, बताना चाह रहे हों। माँ, पापा और दूर खड़े कपिल को देख झपकती पलकें। माँ अपनी अवश्य रुलाई रोक न पाईं। उनकी फूल सी बिटिया की ऐसी छीछालेदर। डरते डरते कपिल ने पापा की पीठ पर हाथ रखा। उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसके कंधे पर खुद को बह जाने दिया। हादसे इंसान को एक कर देते हैं। यही पापा थे जिन्हें मीरा की कपिल से नज़दीकी से सख्त ऐतराज़ था, लेकिन आज उन्हें संभलने के लिए कपिल के कंधों की ज़रूरत आन पड़ी। मीरा के तमाम शरीर को हर प्रकार की डॉक्टरी जांच से गुजरना पड़ा और तब जाकर पता चला कि मीरा के साथ बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या का प्रयास भी। धीरे धीरे हर बात उजागर हुई। पुलिस मामले की तह तक गई। मीरा के सहपाठियों की लिस्ट तैयार की गई। हादसे के दिन कितने विद्यार्थी प्रयोगशाला में थे, कितने मीरा को देखने अस्पताल आए। एक करण को छोड़कर सभी तो आए। पुलिस ने करण को धर दबोचा और आनन फानन में दृश्य से पर्दा उठ गया। करण कोई क्रिमिनल तो था नहीं। मीरा को ना पा सकने की छटपटाहट उससे अपराध करवा गई। जुर्म सिद्ध होते ही जब करण को मीरा के सामने लाया गया तो मीरा के शरीर में एक हल्की सी जुम्बिश हुई। उत्तेजना उसके मुंह से झाग बनकर बाहर फूट पड़ी और आंखों में गर्म आंसुओं का सोता बह निकला। पल भर को लगा कि मीरा का शरीर चेतन हो गया है, कि वो नॉर्मल हो गई है, पर वो बुझती लौ की भभक थी। लौ बुझने के बाद धुआं ही धुआं। पुलिस जब करण को जीप में बैठाकर ले जा रही थी, कपिल की आंखों के अंगारे ललकार बनकर उसकी राहों में बिछते जा रहे थे। अगर कानून ने तुझे छोड़ दिया न करण, तो इस कपिल के बस एक गिरफ्त ही तेरे अंत के लिए काफ़ी होगी। पापा ठगे से खड़े जीप के पहियों से उठती धूल के गुबार में अपना संसार लुटता देख रहे थे। अब कुछ न बचा था उनकी ज़िंदगी में। कैसे वो मीरा के बिना ज़िंदगी जिएंगे, कैसे उसकी माँ को संभालेंगे। मीरा तो अस्पताल में कैद होकर रह गई। हे प्रभु, क्या बिगाड़ा था हमने किसी का जो ऐसी सज़ा मिली? या तेरे न्याय के खाते में बेगुनाहों के लिए सज़ा दर्ज है? महीने भर की जांच और इलाज के बाद डॉक्टरों ने यह तय पाया कि मीरा की हालत में सुधार की गुंजाइश न के बराबर है। हालांकि डॉक्टर्स ये कभी नहीं कहते कि मरीज का मर्ज लाइलाज है, लेकिन मीरा की हालत जब सुधर ही नहीं रही थी और माँ पापा के निरंतर पूछे गए सवालों के उनके पास जवाब न थे, तो उन्होंने भी उन्हें अंधेरे में नहीं रखा। फिर भी आशा की एक किरण कपिल के मन में बाकी थी। डॉक्टरों ने मीरा को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया था। अस्पताल में सभी सुविधाओं से युक्त कमरा मीरा को दिया गया, जो 6वीं मंजिल पर था और जिसकी खिड़कियां खोलते ही नारियल के दरख्तों के झुरमुट से झांकती समंदर की लहरें साफ दिखाई देती थीं। मीरा के लिए एक अलग नर्स नियुक्त की गई। सुबह शाम मरीजों से मुलाकात के निर्धारित समय में बारी बारी से माँ पापा आते। कपिल कभी भी आ जा सकता था, क्योंकि उसने मीरा की देखभाल का पूरा जिम्मा ले लिया था। काम से फुर्सत पाते ही कपिल आ जाता। निश्चल निरुपाय मीरा के होंठ थरथराने लगते, जैसे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो, जैसे अपनी खूबसूरत आंखों की पुतलियों को झपका झपका कर उसे धमका रही हो। आज फिर लेट आए। और कपिल उत्तर तलाशता है। क्या कहे? कितनी बार ये सवाल मीरा ने दोहराया है। कभी समंदर के किनारे बालू पर टहलते हुए, कभी पृथ्वी थिएटर के कैंटीन के आगे पड़ी कुर्सियों पर कॉफ़ी पीते हुए। वो जगह उनकी पसंदीदा जगह थी। वे दोनों कोने की तरफ की टेबल चुनते, जहां अक्सर मध्यम सी रोशनी होती। उस रोशनी में मीरा की आंखों में तैरते सपनों को मानो मंजिल सी मिल जाती। अगले साल मेरा डांस कोर्स पूरा हो जाएगा। 8 सालों से कथक सीख रही हूँ। अब स्टेज पर ध्यान देना है। कपिल तो मुग्ध होकर उसे निहारता रहता। और तुम बनाओगी मेरी हर नृत्य मुद्रा की पेंटिंग। मैं मेनका विश्वामित्र पर नृत्य नाटिका तैयार करूंगी और तुम उसके चित्रों की आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाओगे। डन। दोनों
एक साथ अपनी दाहिनी हथेली को टेबल पर जोर से मारते और फिर पंजा लड़ाने की मुद्रा में एक दूसरे की हथेली पकड़ लेते। बस इतना ही स्पर्श रहा दोनों के बीच। इसके आगे कभी उन्होंने हथें नहीं तोड़ी। पृथ्वी थिएटर के लॉन को पार कर वे तट की ओर बढ़ते। मीरा के सैंडलों में रेत भरने लगती और वो सैंडलें उतार कर उन्हें उठाने को झुकती तो कपिल तुरंत सैंडलें उठा लेता। दोनों देखते ठहरे ठहरे से समंदर को, जैसे कोई शोक लहर आकर उसमें समा गई हो। आसमान में उगे दूज के चांद का नन्हा सा अक्स समंदर के काले दिखते जल को हल्का सा रुपहला बना रहा था। अगले पखवाड़े पूरनमासी का चांद उगेगा और समंदर की लहरें बेताबी से चांद को छूने की कोशिश में ज्वार बन जाएंगी। पिछले दिनों समंदर के ज्वार में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली थी। कायर थे वे, जिंदगी का सामना नहीं कर पाए। कोई तो मजबूरी रही होगी, कपिल ने शंका प्रकट की थी। नहीं, मजबूरी कभी इंसान को कायर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है। जिंदगी में सब कुछ सरल हो तो जीने का मजा ही क्या। आत्मविश्वास से भरी मीरा की आंखों में कहीं ना कहीं खुद भी था कपिल। वैसी ही सोच, वैसा ही जज्बा, कुछ कर गुजरने की चाहत। पाना नहीं, सिर्फ देना ही देना। तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूं और खाली हो जाएं हम दोनों। चिर अभिलाषित। क्या है तुम में मीरा जो मैं थम सा गया हूँ तुम में। अचानक टिटहरी की आवाज़ से दोनों चौंक पड़े थे। दोनों जो डूब चुके हैं एक दूजे में, दोनों जो नहीं जानते प्यार क्या है, पर ये जानते हैं दोनों कि इस धरती पर एक दूजे के लिए आए हैं। पक्की सड़क पर आते ही मीरा ने अपने पैरों की रेत झटकार के सैंडलें पहन ली। गजब का संतुलन है उसमें। एक ही पैर पर खड़ी होकर दूसरे पैर की रेत झटकार लेती है। एक विदेशी जोड़ा पास से गुजरा। मर्द ने अपना हैट उतार कर उनका अभिवादन किया। औरत ने भी मुस्कुराकर हेलो कहा। ये कौम ही ऐसी है, सबको स्वीकारती चलती है, बिना जान पहचान के ही। दूसरे दिन मीरा का फ़ोन था। कपिल, शाम को फ्री हो? क्यों, कुछ खास? सोचती हूँ पढ़ाई के साथ साथ विश्वामित्र मेनका पर भी काम कर लें, करण भी आ रहा है। कहाँ आना है? कॉलेज कैंपस, हरी घास का लॉन। मीरा की आवाज़ में चुलबुलापन था। जाने क्यों करण कपिल को बहुत इरिटेट करता है। मीरा आज़ाद है, चाहे जिससे दोस्ती करे, पर कपिल करण से मिलना पसंद नहीं करता। उस दिन यानी वैलेंटाइन डे पर कैसे पूरे 30 लाल गुलाबों का गुच्छा मीरा को प्रपोज करने के लिए लाया था और मीरा की हंसी उड़ाने पर सारे गुलाब चीत कर हवा में उड़ा दिए थे। पक्का नाटककार है। खैर, मीरा ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। हालांकि आज उसे एनिमेशन का काम पूरा कर लेना था। वो स्पैरो कंपनी से जुड़ा है और चीन से लौटने के बाद लगातार स्पैरो के लिए ही काम कर रहा है। उसके बनाए एनिमेशन गेम बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन उसे चित्रकला पर भी ध्यान देना है। मीरा के बनाए कोलाज और सेल्फ पोर्ट्रेट लाजवाब होते हैं। उसके हाथों में जादू है। उसके चित्र बोलते हैं, संवादों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब नृत्य पहुंचाएंगे। रात 8 बजे तक तीनों विश्वामित्र मेनका की थीम पर काम करते रहे। एक ही दृश्य कई कई बार लिखा गया। करण उन संवादों को गीत की शक्ल देगा। गायकों की सूची भी तैयार की गई। कॉलेज में रात्रिकालीन क्लासेस के विद्यार्थियों का जमावड़ा शुरू हो चुका था। काम निपटाकर जब वे बाहर निकले तो मीरा के घर तक जाने वाली बस के लिए वे बस अड्डे पर खड़े हो गए। मीरा की आंखों की चमक काम की संतुष्टि का बयान कर रही थी। तभी करण ने मीरा के बालों में अटके तिनके को निकालने के बहाने उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया। मीरा की आंखों की चमक गायब हो गई। बिहेव योरसेल्फ करण, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज़। भड़कती क्यों हो यार, मैं तो तिनका निकाल रहा था। अटका रहने देते, यहाँ कौन सी फैशन परेड हो रही है। मीरा ने रूखेपन से कहा। वो जानती है करण उससे क्या चाहता है। कई बार प्यार का इजहार भी कर चुका है। मीरा के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों सहपाठी हैं और अच्छे दोस्त हैं, मीरा ऐसा मानती है। बस आते ही मीरा फुर्ती से चढ़ गई। कपिल ने करण से बिना कुछ कहे एक खाली ऑटो को हाथ दिखाया। तुम किस तरफ जा रहे हो कपिल? पैडर रोड। कपिल ने जानबूझकर गलत कहा क्योंकि उसे पता है करण को ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से बोरीवली के लिए लोकल लेनी है। महीनों के अथक प्रयास से स्क्रिप्ट तैयार हो गई, लेकिन करण बस एक ही गीत लिख पाया था। इस बात को लेकर एक दिन दोनों में झड़प भी हो गई। तुम मेरी स्क्रिप्ट पर काम करना नहीं चाहते तो बता दो ना, लटका कर क्यों रखे हो करण? मेरी ये मजाल, मैं तो तुम्हें बाहों में छुपा कर रखना चाहता हूँ, फूल की तरह सहेज कर।
करण प्लीज़ कभी तो सीरियस रहा करो। मीरा ने अपने माथे पर सलवटों को पड़ने से रोका। वो नाराज़ हो जाएगी तो करण का हौसला बढ़ सकता है। मैं सीरियस ही हूँ मीरा, रात रात भर जाग कर गीत लिखूँगा तुम्हारे लिए, बस एक बार कह दो। नो नेवर, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आखिर मुझ में कमी क्या है? कहते हुए करण ने उसका हाथ पकड़ हथेली मसल डाली। क्या मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता? मीरा ने उसी हथेली का एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहा, एनफ, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की। और उसके लिखे गीत का पन्ना टुकड़े टुकड़े कर हवा में उड़ा दिया और वो तेज़ी से बस स्टॉप की ओर चल दी। उसका मन जैसे झंझावात से गुजर रहा था। कपिल सही है, करण के लिए उसने पहले ही आगाह कर दिया था। वो खुद को कोसने लगी। वो क्यों इंसान को समझने में भूल कर जाती है? आहत मन से उसने कपिल को मोबाइल लगाया। कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो तुरंत आओ, मैं बस स्टॉप पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ क्यों काँप रही है? सब खैरियत से तो है? बस तुम अभी आओ। मैं स्पैरो में हूँ मीरा, ऐसा करो तुम ही ऑटो पकड़ कर आ जाओ, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। मीरा बुझ गई, सही भी तो है। कपिल काम छोड़कर कैसे आए? गलती उसी ने की जो कपिल की गैर मौजूदगी में करण से मिली। चलो रहने दो, हम कल मिलते हैं, देर भी बहुत हो गई है, मैं घर ही चली जाती हूँ। फ़ोन कट करते ही बस आ गई। कपिल मीरा की पसंद की गज़लों की सीडी लिए जूहू बीच पर उसका इंतज़ार कर रहा था। लहरें उफन उफन कर चट्टानों से टकराती और फिर पानी का फव्वारा सा हवा में उड़ता और लस्त पस्त लहरें रेत पर दूर दूर तक फैल जाती। मीरा आई पर चेहरा तनावग्रस्त दिखा। क्या बात है, समथिंग रॉन्ग? मीरा ने पल भर की खामोशी के बाद करण के साथ हुई घटना सिलसिलेवार सुना दी। मुझे अकेले नहीं मिलना चाहिए था उससे। अपने को दोष देना बंद करो मीरा, लाइफ है, हो जाता है ऐसा। हम जानबूझकर तो मुसीबत को न्योता नहीं देते ना। और हाथ में पकड़ी सीडी उसे देते हुए कहा, तुम्हारी पसंद की गज़लें। इसमें आबला पा गज़ल है ना? पहली गज़ल वही है। तभी एक चुलबुली लहर ने दोनों के पैर भिगो दिए और लौटकर समंदर के सीने में समा गई। मीरा के चेहरे पर आई खुशी दूर दूर तक फैल गई। वो भीगे कदमों से चलते हुए गाने लगी, आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। कपिल इस खुशी, इस आवाज़ और इस आवाज़ की मालिक मीरा पर अपने 100 जन्म भी कुर्बान कर सकता है, पर प्यार के इजहार से हिचकिचाता है। कहीं ये इजहार इनकारी का सबब न बन जाए। ऐसा ही मीरा भी सोचती है और इस बात से तसल्ली कर लेती है कि कम से कम कपिल उसके साथ तो है। लेकिन इतना सोचना ही उसे बेचैन कर गया। वो सोच तो ले ऐसा, पर उस आग का क्या करे जो उसके मन को घेर रही है और उसकी तपिश से उसका रोम रोम जल रहा है। उसके हाथों से जैसे वक्त फिसला जा रहा है। शब्द जहन से फिसल कर खामोशी की गहराइयों में समाते जा रहे हैं। हे प्रभु, ये मैंने कौन सी आग पाल ली जिसमें न तेरी रहमत है न औरों की दुआ। उसने व्याकुल निगाहों से कपिल की ओर देखा जो समंदर को टकटकी बांधे देख रहा था। देखते ही देखते समंदर धुंध में लिपट गया। आसमान और समंदर के बीच बादल आकर ठहर गए और उस धुंध में कपिल ने चाहा कि मीरा के होठों को आहिस्ता से चूम लेने का साहस कर डाले, पर तभी बादल झमाझम बरसने लगे। वो उसे कंधों से घेरे किनारा पार कर लंबी सड़क पर चलने लगा, जिसके दोनों किनारों पर लगी रोशनियों की बत्तियां धुंधलाने लगी थीं। हवा की जाने किन किन बातों पर सिर हिलाते दरख्तों की कतारों के बीच से दोनों गुजरते रहे। वो एक बहुत अजीज सा सुख था जिसे अंधेरे में चलते हुए दोनों ने एक साथ जिया था। भविष्य के लिए अपार संभावनाओं के सपने संजोए। प्रदेश की टॉप लिस्ट में प्रथम अंक में अंकित मीरा ने विश्वामित्र मेनका पर नृत्य नाटिका के लिए गीत लिखने शुरू ही किए थे और कपिल ने उन गीतों का चित्रबद्ध एनिमेशन शुरू ही किया था कि वो हादसा घटा। करण के दिल में मीरा जुनून की हद तक समाई थी। अपनी नाकामयाबी पर उसने के अंदर के राक्षस ने सिर उठाया और बलात्कार और हत्या का प्रयास उसने कर डाला। प्रेम के इस विभत्स रूप से मीरा अनजान थी। हालांकि रोज़ ही समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं। करण को केवल 8 वर्षों की कैद हुई और निर्दोष मीरा को ताउम्र। ये कैसा अन्याय है ईश्वर का। कपिल ने सिर धुन लिया। कैसे कैसे वो अपनी मीरा को वापस लाए। वक्त कब किसके लिए रुका है। लंबे लंबे 12 वर्ष बीत चुके हैं।
अगर 12 वर्षों का वनवास मीरा बिस्तर पर भुगत रही है तो कपिल भी जिंदगी की सुइयां रोक कर वहीं का वहीं खड़ा है। अब मीरा की तीमारदारी ही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। सब कुछ समझती है मीरा, कहने को होंठ भी थरथराते हैं पर शब्द बाहर निकलने से इनकार करते हैं। हर बार वो कहना चाहती है, मेरे लिए होम की आहुति मत बनो कपिल, क्यों अपना सब कुछ स्वाहा किए दे रहे हो। मैं तो सांसों का कर्ज ढो रही हूँ, शापग्रस्त। पता नहीं खुद का शाप ढो रही हूँ या किसी और का। तुम्हारा प्यार कपिल इस शाप को ढोने की हिम्मत दे रहा है। काश बीत चुके लम्हों में समंदर के किनारे या नृत्य रिहर्सल के दौरान तुमने कहा होता कि तुम भी मुझे प्यार करते हो, पर तुम्हारी खामोशी मुझे भ्रम में डाले रही। काश मैं तब जान पाती कि तुम्हारा प्यार तो समंदर से भी गहरा और आकाश से भी ऊंचा है। नर्स फलों का रस ले आई थी जो उसे नलियों के सहारे पिलाया जाता है। सारा तरल भोजन ही उसके पेट में पहुंचाया जाता है। वो भूल चुकी है कपिल के साथ खाई जूहू चौपाटी की चाट, पानी पूरी, भेलपूरी, भुट्टे, पृथ्वी थिएटर की कैंटीन के समोसे, सैंडविच और झागदार कॉफ़ी। कितना हंसी थी पहली बार मीरा। कपिल आधा कप झाग, आधा कप कॉफ़ी, 0/0। और देर तक उनके कह कहे शाम को सिंदूरी करते रहे थे। और अचानक जैसे जलजला सा आया कपिल को जब मीरा के पापा ने बताया कि अब चूंकि मीरा की हालत में सुधार के आसार नहीं के बराबर हैं, वे बेटी को यूं घुल घुल कर मरते नहीं देख सकते। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में मर्सी किलिंग की अपील दायर कर दी है। क्या? कपिल उस जलजले में पूरा का पूरा समा गया। कैसे पिता हैं आप? जरा सोचो बेटे, 12 साल से मीरा को नलियों द्वारा भोजन दिया जा रहा है। वो ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना चल सकती है, ना बोल सकती है। सोचो कपिल, क्या उसे जीने का अधिकार मिल रहा है? क्या मायने उसके जीवित रहने के? यही कि हम उसे आंखें खोलते बंद करते और मुस्कुराते नहीं बल्कि मुस्कुराने की कोशिश करते देखते रहें। 12 सालों से हमने भी कहाँ जीवन जिया है। कमाई का एक बड़ा हिस्सा अस्पताल में खर्च हो रहा है। मीरा की माँ भी थक चुकी हैं, रोते बसूरते और सब कुछ समझ जाने की उम्मीद करते। अब रही क्या गया है हमारी ज़िंदगी में? लेकिन ज़िंदगी में तो रह गया है बहुत कुछ। मैं अपनी मीरा को अपने संग तो पा रहा हूँ, उसके थरथराते होंठों के संवाद तो सुन रहा हूँ, उसकी झपकती पलकों के इशारे तो देख रहा हूँ। मेरे जीवन में है मीरा, है पापा जी। कपिल ने कहना चाहा था पर अपने जज्बातों पर खामोशी की चादर तान वो निढाल बैठा ही रह गया। मन उचाट था। अस्पताल से निकलकर वो निरुद्देश्य सड़क पर भटकता रहा। यूकलिप्टस के झड़े नुकीले पत्तों को अपनी ठोकर से उछालता रहा। आदमी सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है। मीरा के माता पिता थक चुके हैं और मीरा से छुटकारा पाना चाहते हैं। उनके लिए अब मीरा पर समय और धन खर्च करना बेकार है। क्या उन्होंने ये सोचा कि कपिल भी तो 12 वर्षों से जहाँ का तहाँ है? मीरा की खातिर ना उसने शादी की, ना जिंदगी की कोई खुशी, कोई रौनक, कोई मनोरंजन पाया। उसके मन में तो कभी ये विचार नहीं आया कि मीरा ना रहे और वो अपनी ज़िंदगी जिए। रात भर वो कश्मकश में गुजारता रहा। उसे मीरा को जिंदा रखना है, किसी भी कीमत पर जिंदा रखना है। सुबह उसने एडवोकेट का द्वार खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में मीरा की मर्सी किलिंग की अपील खारिज कर देने की मांग की और इसके लिए कई तर्क भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों का मत सुनने के बाद 3 सदस्यों वाली डॉक्टर की एक समिति बनाई और मीरा की मानसिक और शारीरिक हालत की सही रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। हालांकि कपिल को महीनों इंतज़ार करना पड़ा पर फैसला उसके पक्ष में हुआ। चूँकि मीरा की मानसिक हालत नियंत्रण में है और उसकी शारीरिक हालत स्थिर है, न बिगड़ रही है न सुधर रही है, फिर भी डॉक्टरों के प्रयास जारी हैं और जीवन लौटने की एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। लिहाजा कोर्ट दया मृत्यु की अपील खारिज करता है। फैसला सुनते ही कपिल के जैसे पंख उगाए। आनन फानन में वो अस्पताल पहुंचा और मीरा के कंधे पकड़कर बोला, हम जीत गए मीरा, हम जीत गए। अब तुमसे मुझे कोई नहीं छीन सकता मीरा, आई लव यू। मीरा के होंठ भी फड़फड़ाए, शायद वो कहना चाह रही हो, आई लव यू टू। अस्पताल में मीरा के कमरे की खिड़की के उस पार खड़े मीरा के पापा रो पड़े, शायद अपनी हार पर हार किससे? सुप्रीम कोर्ट से या मीरा को अथाह प्यार करने वाले कपिल से? अभी आप सुन रहे थे मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं से भरपूर एक कहानी, तुम हो तो। लेखिका हैं संतोष श्रीवास्तव जी और स्वर दिया है मैंने यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।